हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के बाद मैं जैक के द्वारा जो रिवाइज्ड सिलेबस को जारी किया गया है उसको कवर करूंगा। तो आज का टॉपिक है रेडियस और डेंसिटी, क्योंकि इसके पहले जितना भी टॉपिक दिया गया है सब हम उसका वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है रेडियस एंड डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस की जानकारी लेते हैं, क्योंकि रेडियस एक कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसका क्वेश्चन और सब टॉपिक के साथ कंबाइन करके पूछता है। ठीक है ना, तो देखते हैं सबसे पहले डिराइव रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, इसको ए से डिनोट करते हैं, एज लेंथ एंड रेडियस इन एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी कॉर्नर पे क्या रहता है? एटम रहता है। एटम क्या होता है? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल एटम के जब सेंटर को मिलाते हैं तो मेरा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। अब यहाँ पर एज लेंथ और रेडियस के डेरिवेशन में जिस एटम का ज़रूरत है सिर्फ उसी को ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो इस स्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा? r, और इस स्फेयर का रेडियस r, और इस यूनिट सेल का इसको क्या बोलते हैं? टोटल एज। तो इसका लेंथ कितना मान लिए? a। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम किस पे रहता है? सिर्फ कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r प्लस r। देखिए, तो ये पूरा जो एज है वो r प्लस r के बराबर है। दोनों रेडियस को जोड़ देंगे तो इसका एज लेंथ निकल जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। या फिर यहाँ से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a/2। तो ये मेरा हो गया एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन। किस में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एससीसी में एज लेंथ और रेडियस के बीच क्या रिलेशन होता है। तो कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा ये, तो ये टिक कर देंगे। कहीं ऑप्शन में ये भी रह सकता है, दोनों रह सकता है, तो दोनों को ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एससीसी में एज लेंथ और रेडियस के बीच क्या रिलेशन है। तो एज इक्वल टू 2r भी ऑप्शन में रह सकता है, और यहाँ से निकाल सकते हैं r इज इक्वल टू, इधर 2 ले जाएंगे तो r इज इक्वल टू a/2। दोनों में से कोई भी रह सकता है या फिर दोनों रह सकता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि इफ एन एलिमेंट x इज crystallizes in SCC, if their age length is 200 centimeter, then find their radius। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन दे सकता है क्या? इफ़ एन एलिमेंट, मान लेते हैं कोई एलिमेंट x है जो क्रिस्टलाइजेज है किस में? एससीसी में, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल में। इफ़ देयर एज लेंथ, अगर यदि इस यूनिट सेल के a का वैल्यू 200 सेंटीमीटर है तब उसका रेडियस को फाइंड करें। ठीक है, तो हम लोग सिंपल देखेंगे यहाँ पर क्या कि एससीसी यूनिट सेल में, और हम लोग को दिया हुआ क्या? a, और निकालना है क्या? रेडियस। तो क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, और निकालना क्या है। तो उसमें रिलेशन हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है a और निकालना है क्या? r। तो a और r में हमको रिलेशन सोचना पड़ेगा।
किस में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, क्योंकि यहाँ SCC लिख दिया है तो हम लोग को रिलेशन पता है A इज इक्वल टू 2R। सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि गिवन क्या है, A इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, R निकालने बोला है, तो A इज इक्वल टू क्या होता है 2R। तब A कितना है 200 इज इक्वल टू 2 इंटू R, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200/2। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर उतना क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन का पैटर्न को समझना है। ठीक है ना, तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर हम सॉल्व कर दिए, जब भी पूछेगा तो इसी तरह का पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, कहीं A दिया रहेगा कहीं R दिया रहेगा, तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व कर देना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में हम लोग देखते हैं डिराइव रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन FCC यूनिट सेल। तो FCC यूनिट सेल में फिगर आपके सामने है, तो FCC में हम लोग क्या पढ़े थे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे और फेस पे हो। तो हम लोग को A और R के बीच रिलेशन को डिराइव करने के लिए फिगर में जिस एटम का ज़रूरत है उसी को सिर्फ ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एटम कॉर्नर पे है और एक है फेस पे, क्योंकि यही तीनों एटम का हम लोग को ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग क्या किए हैं, मिला दिए हैं, तो ये आपका क्या हो गया एज, इसका लेंथ कितना हो जाएगा ए भी हो गया आपका A। ठीक है, और इस स्फीयर का रेडियस कितना है R, ये स्फीयर पूरा है, इसका सेंटर ये है, तो यहाँ दोनों R हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा R। ठीक है, अब देखिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, तो उसमें क्या पढ़े थे। अब देखिए ट्रायंगल यहाँ पर क्या लेते हैं ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम में कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AB क्या हो गया आपका H, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दिए। अब AC कितना है A है, तो A का स्क्वायर कर दिए, BC कितना है A, तो A का स्क्वायर कर दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2A स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया √2, और यहाँ 2A है तो एक बाहर निकल जाएगा। अब देखिए AB इज इक्वल टू √2A आया, तो AB जो है इसका लेंथ कितना R प्लस 2R प्लस R, तो यहाँ पर कितना हो गया R। देखिए इस AB का टोटल लेंथ कितना है, इसका R, इसका दोनों R, इसका R, तो टोटल कितना हो जाएगा 4R, R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू √2A। अब यहाँ पर आ गया 4R इज इक्वल टू √2A। तो ये हो गया आपका रिलेशन एज लेंथ और रेडियस के बीच, किस में FCC में। तो FCC में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछ सकता है कि एज लेंथ और रेडियस में FCC में क्या रिलेशन होता है, तो 4R इज इक्वल टू √2A। या फिर यहाँ से ये भी कर सकते हैं A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R/√2, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। या फिर R इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पर √2A/4। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ ये दिमाग में रखना है 4R इज इक्वल टू √2A, यहीं से आप सब कम्बिनेशन बना सकते हैं। A पूछेगा A इज इक्वल टू 4R/√2 कर देंगे, R पूछेगा तो 4 को उधर ले जाएंगे √2A/4 हो जाएगा। एक और रिलेशन जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पूछता है, देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू जैसे क्या है √2A/4। अब देखिए √2 इंटू A/4 है, तब हम लोग कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ किससे यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू A हो गया। अब फिर क्या हो गया 4 इंटू √2,
तो अब देखिए तो यहाँ पर कट गया, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a/2√2। तो यहाँ से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू r इंटू 2√2। ये भी रिलेशन आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिसका थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा है ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ये रिलेशन भी ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप लोग को लिखते नहीं है, पेज नंबर है 32 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 1.21, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ 1.21 में है गोल्ड, जिसका एटॉमिक रेडियस कितना है 0.144 नैनोमीटर nm, क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द सेल। अब देख लीजिए यहाँ पर गिवन क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए कि गोल्ड एटम है जिसका रेडियस है 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द सेल। तो गिवन क्या है देखते हैं, गिवन है FCC यूनिट सेल का, FCC यूनिट सेल का ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर कितना है R 0.144 नैनोमीटर nm। अब यहाँ पर A निकालने दिया है, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़े थे FCC में 4R इज इक्वल टू √2a, ये ध्यान में होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या दिया गया है रेडियस, तो यहाँ पर रख देंगे, निकालना क्या बोला ये, तो 4 इंटू 1.144 इज इक्वल टू √2a हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 0.144 डिवाइडेड बाय √2, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लेना है, एक इसमें आ जाएगा नैनोमीटर में। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, अगर दी कोई यूनिट नहीं बोला है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोल सकता था क्या कि एज लेंथ को सेंटीमीटर में निकालिए, ठीक है, एज लेंथ को पिकोमीटर में निकालिए। अगर दी कोई यूनिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप लोग को समझ लेना है कि जिसमें दिया गया है उसी में आंसर निकालना है, ठीक है। और अगर दी मान लेते हैं कि एज लेंथ को निकालने दे देता पिकोमीटर में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर। इसको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये सब कन्वर्सन यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना 10⁻⁻12 मीटर होता है। इसको अगर दी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। इतना कन्वर्सन आप लोग को ध्यान में रखना है। अब जो यूनिट में पूछेगा उसको उसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ नैनोमीटर में पूछा है इसलिए नैनोमीटर में बोल दिए यहाँ पर। अगर यदि मीटर में पूछता, इसको बोलता कि एज लेंथ को मीटर में बताइए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 4 इंटू 0.144 डिवाइडेड बाय √2, इसको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये जो कैलकुलेशन मेरा कैलकुलेट करके आता है वो किस में आ जाता है आंसर, मीटर में, ठीक है। तो जिसमें पूछेगा आप लोग उसको मल्टीप्लाई करके आगे सेंटीमीटर में पूछे, पिकोमीटर में पूछे, नैनोमीटर में पूछे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ही 1.24 है। 1.24 में है एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, CCP बता चुके हैं आप लोग को। CCP को किस में कंसीडर करना है, FCC यूनिट सेल जैसा। इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। इसमें दूसरा पार्ट भी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1.24 का नंबर का क्वेश्चन कि एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, सीसीपी में है एल्युमिनियम। इट्स मेटालिक रेडियस दिया हुआ 125 पिकोमीटर। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, मतलब ए पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या है, रेडियस दिया हुआ है कितना 125 पिकोमीटर। हम लोग को एज लेंथ निकालने बोला है। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम एलिमेंट है, तो एल्युमिनियम किस में क्रिस्टलाइजेज है, एफसीसी में, मतलब सीसीपी में। यहाँ सीसीपी दिया है, सीसीपी और एफसीसी क्या होता है, सेम ही होता है। तो हम लोग को एज लेंथ और रेडियस के बीच, अब देखिए आर दिया हुआ है, ए पूछ रहा है, मतलब आर और ए में रिलेशन हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़े थे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं सीसीपी में या एफसीसी में आर और ए में रिलेशन क्या होता है, 4r इज इक्वल टू √2a, ये पढ़े हैं। अब आर हम लोग को दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 125, तो √2 इंटू ए कर दिए। अब ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 इंटू 4 डिवाइडेड बाय √2। ये किस में आ जाएगा आंसर मेरा, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो पिकोमीटर में लिए हैं, तो मेरा आंसर भी किस में आएगा, पिकोमीटर में। अब मान लेते हैं अगर यदि ये सेंटीमीटर में बोल दिया क्वेश्चन में, सेंटीमीटर में बोल देता कि फाइंड एज लेंथ इन सेंटीमीटर, तो पिकोमीटर में निकालने के बाद हम लोग अभी पढ़े थे क्या कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इतना पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 125 इंटू 4 √2 इंटू 10⁻⁻10। तो ये जो मेरा आंसर आता ये किस में आ जाता, सेंटीमीटर में। यहाँ √2 का वैल्यू कितना ले लेना है 1.41। इसको सॉल्व कर। थर्ड में है डिराइव रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बीसीसी में हम लोग क्या पढ़े थे कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पे हो और बॉडी सेंटर पे हो। तो डेरिवेशन में जितना एटम का ज़रूरत है उतना ही यहाँ इस फिगर में ड्रॉ किए हैं। तो देखिए 2 कॉर्नर का एटम और एक बॉडी सेंटर का। तो इस फिगर में हम लोग के सामने कितना ट्रायंगल बन रहा है, देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी सी, एक राइट एंगल ए और यहाँ पर डी दे दिए। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी और बी सी डी। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में ले रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। तो देखिए तो यहाँ पर ये एज हो गया, तो इसका लेंथ कितना है, ये भी एज हो गया, तो इसका लेंथ कितना है। अब बी सी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी का वैल्यू कितना है ए, तो ए का स्क्वायर, बी डी कितना है ए, तो ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 2a स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2a स्क्वायर करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा √2a, ठीक है। मतलब इसका लेंथ बी सी का हमको कितना मिल गया, √2a। अब राइट एंगल ट्रायंगल किस में देखेंगे, ए बी सी में। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका लेंथ कितना है टोटल ए, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना है, तो ए का स्क्वायर। अब बी सी अभी निकाले √2a का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए ए स्क्वायर और √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए बी इज इक्वल टू √3a स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया √3a। अब ए बी का वैल्यू देखिए, तो यहाँ पर ए बी में इस सर्किल का आर, ये पूरा सर्किल है, ये सेंटर है, तो इसका आर और फिर ए आर, तो 4r हो गया यहाँ पे, r प्लस 2r प्लस r। तो यहाँ पर लिख सकते हैं r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू √3a। तो इसको जोड़ेंगे तो 4r
इज इक्वल टू √3a। मतलब BCC में एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन कितना आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू √3a। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि BCC यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच क्या रिलेशन होता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 4r इज इक्वल टू √3a। यहाँ भी बहुत सारा कम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसे देखिए तो 4r इज इक्वल टू √3a है, तो a इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 4r इधर कर देंगे √3, तो ये भी बना सकते हैं। या फिर r इज इक्वल टू √3a/4, ये भी बना सकते हैं। तो आपको या तो ये या फिर ये या फिर ये कोई भी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दिया रह सकता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग क्या पढ़े थे, a इज इक्वल टू 2r, एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन। FCC में कितना था, 4r इज इक्वल टू √2a, उसी में कम्बिनेशन बहुत सारा था। अब BCC में 4r इज इक्वल टू √3a, या फिर a इज इक्वल टू 4r/√3, या फिर r इज इक्वल टू √3a/4। जिसका थोड़ा भी मैथमेटिक्स अच्छा है, ये सब कम्बिनेशन अपने बना सकते हैं। तो ये तीनों रिलेशन ध्यान में रखना, उसमें क्वेश्चन भी करा दिए थे। अब यहाँ भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल टाइप, तो एक ठो यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ एलिमेंट X इज क्रिस्टलाइजेस इन BCC unit cell, if their age length is 100 picometer, then find their radius। ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन कुछ भी दिया रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, एज लेंथ, ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 100 पिकोमीटर। अब क्या निकालना है, आर, तो ए दिया हुआ है, आर निकालना है। यूनिट सेल कौन सा है, BCC। क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है यूनिट सेल कौन सा है, तो BCC है, तो BCC ए दिया हुआ है, आर निकालने बोला है। तो ए और आर के बीच रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, 4r इज इक्वल टू √3a, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। तो 4r √3 और a का वैल्यू कितना, 100, कुछ नहीं दिया रहेगा, पिकोमीटर में निकाल दीजिए। तो 4r इज इक्वल टू 100 √3, r इज इक्वल टू 100 इंटू √3/4। यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, √3 का वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ सॉल्व कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका पिकोमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में बोलेगा तो यहाँ 10⁻⁻10 से अगर मान लेते हैं सेंटीमीटर में बोल दिया, तो इसको 1.732 डिवाइडेड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 से, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये था आपका रेडियस से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे डेंसिटी।